नमस्कार, लर्न एंड क्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब लड़का और लड़की के विवाह का समय आता है तो कुंडली मिलान की परंपरा है। अष्टकूट मिलान वो तरीका है जिसके द्वारा वैवाहिक मिलान किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम अष्टकूट मिलान के बारे में ही बात करेंगे। अष्टकूट मिलान एक ज्योतिषीय प्रक्रिया है जिसमें विवाह से पहले वर और वधू के जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाता है। ये मिलान 8 महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर किया जाता है। अष्टकूट यानी 8 महत्वपूर्ण पहलुओं का आधार जन्म राशि एवं नक्षत्र है। अष्टकूट को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए गए हैं जो कुल मिलाकर 36 होते हैं। प्रत्येक कूट के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। इन 36 अंकों में से कम 19 अंक मिल जाने से मिलान को ठीक माना जाता है। यदि नाड़ी मिलान ठीक आ जाए तो अष्टकूटों के नाम हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। वर्ण कूट को 1, वश्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, भकूट को 7 और नाड़ी कूट को 8 अंक प्राप्त है। इन सब का कुल जोड़ 36 होता है। इसके अलावा विवाह के मिलान में मंगल दोष भी देखा जाता है और सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव में बैठे ग्रह, सप्तम और सप्तमेश को देख रहे ग्रह और सप्तमेश की स्थिति का भी विचार किया जाता है। अब बात करते हैं किस कूट का क्या महत्व है। पहले वर्ण कूट से शुरू करते हैं। वर्ण कूट को अधिकतम 1 अंक दिया गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण ये 4 वर्ण होते हैं। वर्ण व्यक्ति के व्यवहार पर असर डालता है। इन 4 वर्णों में वर और कन्या के वर्ण का सामंजस्य एक दूसरे से जैसा बैठता है उसके अनुसार उनको 1 अंक में से अंक दिए जाते हैं। अधिकतम अंक 1 दिया जा सकता है। वर का वर्ण कन्या से अधिक अच्छा होना चाहिए। दूसरा कूट वश्य है। वश्य को अधिकतम 2 अंक दिए गए हैं। वश्य का संबंध मूल प्रकृति अथवा व्यक्तित्व से है। वश्य 5 प्रकार के होते हैं: चतुष्पाद, कीट, वनचर, द्विपाद और जलचर। जिस प्रकार कोई वनचर जल में नहीं रह सकता उसी प्रकार कोई जलचर भी वन में नहीं रह सकता। इस प्रकार देखा जाता है कौन से वश्य ऐसे हैं जो आपस में निर्वाह कर सकते हैं। इसी आधार पर उनको 2 अंक में से अंक दिए जाते हैं। तीसरा कूट तारा है। तारा का संबंध दोनों के भाग्य से है। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाई गई हैं। 9 तारा के नाम हैं जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। वर के नक्षत्र से वधु और वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने पर विपत, प्रत्यरी और वध नहीं होनी चाहिए। शेष तारा ठीक होते हैं। उनको 3 अंक में से अंक दिए जाते हैं। अधिकतम अंक 3 दिए जा सकते हैं। चौथा कूट योनि है। योनि का संबंध मानसिक अभिरुचि और शरीर संतुष्टि के प्रति आकर्षण से होता है। 14 प्रकार की योनियां होती हैं: अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। योनि का आधार नक्षत्र होते हैं। यदि वर और कन्या की योनि एक दूसरे से शत्रुता रखने वाली होगी तो 0 अंक प्रदान किया जाएगा, अन्यथा योनि की मित्रता के अनुसार अंक प्रदान किया जाएगा। अधिकतम अंक 4 दिए जा सकते हैं। 5वां कूट ग्रह मैत्री है। वर और कन्या की परस्पर राशियों के स्वामियों की मित्रता प्रेम भाव और आपसी समझ को बढ़ाती है और जीवन को सुखमय बनाती है। राशि स्वामियों की शत्रुता वैवाहिक जीवन को तनाव से भर देती है। इस प्रकार तुलना करने के बाद अंक दिए जाते हैं। अधिकतम अंक 5 हो सकते हैं। छठा कूट गण है। गण 3 प्रकार के होते हैं: देव, मनुष्य और राक्षस। जन्म नक्षत्र के आधार पर गण तय होता है।
लड़का और लड़की दोनों का एक ही गण आने पर मिलान शुभ होता है और पूर्ण अंक 6 मिल जाते हैं। लड़का देवगण और लड़की मनुष्य गण हो तो ये मिलान शुभ माना जाएगा और 6 में से 5 अंक दिए जाएंगे। एक देवगण हो और दूसरा राक्षस गण हो तो ये अशुभ है और इसमें 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। 7वां कूट भकूट है। वर और कन्या की राशि एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है भकूट में ये देखा जाता है। इसके अधिकतम अंक 7 हैं। चंद्र राशि 1 हो, त्रि एकादश हो, चतुर्थ दशम हो तो भकूट मिलान उत्तम होता है। इसको पूर्ण 7 अंक देते हैं। यदि चंद्र राशि एक दूसरे से द्विद्वादश हो, षड अष्टम हो, नवम पंचम हो तो भकूट मिलान अशुभ होता है। इसको हम 0 अंक देते हैं। 8वां और अंतिम कूट जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो है नाड़ी। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य तथा अंत। लड़के और लड़की की एक नाड़ी वर्जित होती है। यदि लड़के और लड़की की एक नाड़ी हो तो कुंडली मिलान अशुभ है और इसको 8 में से 0 अंक दिए जाएंगे। यदि लड़के और लड़की की नाड़ी अलग है तो कुंडली मिलान शुभ है और इसको 8 अंक दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको अष्टकूट मिलान के बारे में जानकारी प्रदान की। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।